दिल्ली के लगभग 60 लाख लोग आज एक कॉमन डर को जी रहे हैं। ये डर है बुलडोजर का डर। दिल्ली में एमसीडी का डिमोलिशन ड्राइव चर्चा में है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 63 लाख लोगों का घर उजड़ने नहीं देंगे। अपने विधायकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई जेल जाना पड़े तो चले जाइए, लेकिन इस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ खड़े हुए। गौरतलब है कि ऐसे ही एक डिमोलिशन ड्राइव में शाहीन बाग में जो परफॉर्म किया जा रहा था, अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरहाल दिल्ली के एमसीडी में काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार कुछ बयान आते हैं। जब बस्तियां अवैध हैं तो रियायत कैसी? अगर अवैध बस्तियों को आज नहीं तोड़ा गया तो समस्या सुलझेगी कैसे? अवैध बस्तियों में रहने वालों के साथ हमदर्दी क्यों? अब इन 3 सवालों का जवाब जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि अवैध बस्तियां या अवैध कॉलोनियां जो हैं वो अस्तित्व में आई कैसे। दिल्ली एक प्लान्ड शहर नहीं है। आज़ादी के बाद से ही इस शहर पर पलायन का बोझ पड़ा। भारत विभाजन और नौकरी की संभावनाओं के कारण लोग यहाँ आते चले गए और बसते चले गए। उस वक्त शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था थी नहीं, कीमतें बहुत ज़्यादा थी, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम थी। इसीलिए अपनी अपनी जगहों से पलायन करके दिल्ली में आए लोग कम कीमतों पर रिहाइश चाहते थे। ऐसे में हुआ क्या कि जिनके पास निजी संपत्तियां थी, निजी ज़मीन थी, उन लोगों ने अपने ज़मीन के टुकड़े बेचने शुरू कर दिए और मजबूर लोग जो दिल्ली में पलायन करके आए, उन्होंने उन टुकड़ों पर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शिक्षा में विस्तार हुआ और शिक्षा के कारण और अन्य कारणों से पलायन बढ़ता चला गया और साथ ही बढ़ता चला गया अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का आकार दिल्ली में। हालिया आंकड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 1700 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अनऑथोराइज्ड हैं। दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा अनाधिकृत कॉलोनियों में रहता है। अनाधिकृत कॉलोनियों में से कई कॉलोनीज में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। वहीं कई ऐसी कॉलोनीज भी हैं जो अनाधिकृत तो हैं लेकिन विकसित हो गई हैं, जैसे कि सैनिक फार्म, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी इत्यादि। होना तो ये चाहिए था कि अनाधिकृत कॉलोनी का टैग हटे, बस्तियां अधिकृत हो जाएं, लेकिन प्रक्रिया कुछ ऐसी हो कि किसी को ठेस ना हो, किसी के सर के ऊपर से छत ना छीन जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी प्रक्रिया होती दिख नहीं रही। होना तो ये चाहिए था कि सही नियत से पुनर्स्थापना के कॉन्सेप्ट के साथ इन कॉलोनीज को खाली करवाया जाता और इनकी जगह एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाती लोगों के लिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कुछ उदाहरण भी हमारे सामने हैं। लगभग 6 साल पहले सन 2016 में कठपुतली कॉलोनी में ऐसा ही एक डिमोलिशन ड्राइव हुआ। लगभग 2800 परिवार रहते थे, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। शासन प्रशासन ने वादा किया कि भाई 2 साल में आपके पुनर्स्थापना की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये लोग ट्रांजिट कैंप में रहने लगे वेस्ट दिल्ली में। 2016 में इनके घरों को तोड़ा गया। वादा था कि 2018 तक इनकी पुनर्स्थापना हो जाएगी, लेकिन आज भी 2800 परिवार ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन की तरफ से जो वादा किया गया वो हकीकत नहीं बन पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर एमसीडी अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का दम भर रही? उसकी मंशा क्या है? उजाड़ने की या बसाने की या फिर केवल डराने की? क्योंकि तमाम चैनल्स में जब इस तरह की डिबेट सामने आती है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार कहा जाता है, बात होती है रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की। सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में जो अवैध कॉलोनियां हैं उसमें केवल बांग्लादेशी रहते हैं, केवल रोहिंग्या रहते हैं? अगर नहीं तो इस तरह की बातें क्यों? ये तो साफ इशारा करती है कि एमसीडी के जरिए बीजेपी दिल्ली में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहती है। खैर, दिल्ली के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि इस स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं, और वो भी पूरे दमखम से। देखना ये है कि दिल्ली के लोग जीतते हैं या हारते हैं। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश। मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।